Hello students, how are you? Let's start with chapter 3 from class 11th, Plant Kingdom from NCERT books. इसमें कंटेंट्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, plant life cycle and alternation of species. Whitaker classified the whole living organism into 5 kingdoms based on the complementarity of cell structure, of body and mode of nutrition and reproduction. विटेकर ने पूरे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है, जो कि कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी कि सेल स्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के मोड पे बेसिस है. ओके, द फिफ्थ किंगडम क्लासिफाइड इज किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम. जो 5वां किंगडम उन्होंने क्लासिफाई किया था वो कौन सा था? किंगडम प्लांटी या फिर प्लांट किंगडम. ओके, लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि क्लासिफिकेशन कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा. ओके, सेकंड इज नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी कि क्लासिफिकेशन सभी इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट है. थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम. इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स. इसमें यह बताया गया था कि प्लांट्स किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेटेड है एक दूसरे से. ओके, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होती है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी taxonomy based on statistic methods with equal importance using computer. ये क्या होती है? कंप्यूटर को यूज करके कुछ स्टैटिस्टिक मेथड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है. ओके, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक मेथड्स विद इक्वल इम्पोर्टेंस यूजिंग कंप्यूटर. टैक्सोनॉमी बेस्ड होती है स्टैटिक मेथड पे यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करके. ओके, साइटोटैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, ऐसा कुछ करके होता है. ठीक है. केमोटैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि केमोटैक्सोनॉमी क्या होती है? इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स देखा जाता है, प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ जो कि पिगमेंट्स उसमें अवेलेबल हैं प्लांट्स में, वो सब देखा जाता है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिप्टोगैमिया. लेट्स लुक एट इट. These categories of plants are seedless, flowerless and reproduced by spores. ये प्लांट्स की जो कैटेगरीज होती हैं ये सीडलेस होती हैं, फ्लावरलेस होती हैं और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स से. क्रिप्टोगैमिया को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कौन सा है? थैलोफाइटा. प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक. प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस स्ट्रक्चर में होती है. These have absence of leaves, roots and stems. इनमें कुछ भी ट्रूली डिफाइंड नहीं होता है, जैसे कि लीव्स, रूट्स और स्टेम्स कुछ भी इसमें नहीं होते हैं. फर्दर डिवाइडेड इनटू
यानी कि थैलोफाइटा और फर्दर डिवाइडेड है। एल्गी में, एल्गी क्या होते हैं? पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। फंगी में ये क्या होते हैं? नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। लिचन्स में ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ठीक है। सेकंड है थैलोफाइट्स एंड थर्ड इज टेरिडोफाइट्स। हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब एल्गी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आता है फाइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एल्गी। साइंस की वह ब्रांच जो एल्गी की स्टडी को डील करती है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। हियर फाइकोस इज इक्वल टू सीवीड, लोगोस इज इक्वल टू स्टडी। फाइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फाइकोस एंड लोगोस। फाइकोस मतलब सीवीड होता है, यानी कि जो कि समुद्र के अंदर रहने वाले गंदे पौधे। वीड को हम क्या बोलते हैं? चारे, चारा जो कि घास मान सकते हैं, जो कि गायों को खिलाते हैं, उसको वीड टाइप में बोलते हैं, वैसा। ठीक है। और लोगों उसको क्या बोलेंगे? स्टडी। ठीक है। यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, जो ये नीट बेसिस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, वर्ल्ड के फाइकोलॉजी फादर कौन है? फ्रिट्स। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? एमओपी आयंगर। ओके। अब हम एल्गी की हैबिटेट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोफाइट्स वाटर में रहते हैं, सेरोफाइट्स डिजर्ट में रहते हैं, मीजोफाइट्स मीडियम हैबिटेट में रह सकते हैं, एपीफाइट्स प्लांट्स में होते हैं, लिनोफाइट्स रॉक्स में होते हैं, हेलोफाइट्स सॉल्टी एरियाज में होते हैं। ठीक है। ये नीट बेसिस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि पूछ लेगा हाइड्रोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, या फिर वाटर में जो एल्गी पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऐसे करके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर कुछ स्पीसीज दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी कौन सी है? स्फिरोगिरा। मेरीन वाटर स्पीसीज कौन सी है? सार्गैसम। फ्लोटिंग स्फिरोगिरा क्लैमाइडोमोनाज। बेंथोफाइट्स कैरा, इसको स्टोन वार्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम न्यूट्रिशन देख लेते हैं एल्गी में कैसा होता है। ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, यानी कि इनको न्यूट्रिशन के लिए धूप, पानी और हवा ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पैरासाइटिक फॉर्म भी होते हैं जो कि बहुत रेयरली पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेफाल्यूरस। ओके। अब देख लेते हैं इनमें पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी पाया जाता है, और कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, फाइकोविलेंस पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ओके, हम देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे हो सकता है। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ट्यूबर्स एंड गैमी। ठीक है, ये सभी तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। होमोगेमेट्स सिमिलर गेमेट्स में होगा, हेट्रोगेमेट्स डिसिमिलर गेमेट्स में भी हो सकता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें मेनली वाई होता है जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, एक्टिनिट, हाइप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स और ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है।
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी देख लेते हैं, यानी कि एल्गीज का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, सेकंड फायोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड थर्ड रोडोफाइसी रेड एल्गी। ओके, द फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर और एज इन क्लेमाइडोमोनास और कॉलोनियल एज इन वॉल्वोक्स और फिलामेंटस एज इन स्पिरोगिरा। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, कॉलोनियल होती है जैसे कि वॉल्वोक्स में, फिलामेंटस भी हो सकती है जैसे कि स्पिरोगिरा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। ओके, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, रिबन शेप्ड एज एंड स्पाइरल इन स्पिरोगिरा, यानी कि स्पिरोगिरा में रिबन शेप्ड का हो सकता है या फिर स्पाइरल का हो सकता है। गिर्डल शेप्ड इन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में गिर्डल शेप का होता है। कप शेप्ड इन क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टार शेप्ड इन जिग्नेमा, जिग्नेमा में स्टार शेप का होता है। डिस्क शेप्ड इन कॉलेरपा, कॉलेरपा में डिस्क शेप का होता है। रेटिकुलेट इन ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल्स क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पिरोगिरा एंड कैरा, चारा भी बोल सकते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं फायोफाइसी। ठीक है, ये ब्राउन एल्गी होते हैं, सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस एज इन एक्टोकार्पस और फ्लैट रिबन शेप्ड इन सार्गेसम, लेमिनेरिया, फकस एक्सेट्रा। सिंपल ब्रांच और फिलामेंटर हो सकता है जैसे कि एक्टोकार्पस, या फिर फ्लैट रिबन शेप्ड हो सकता है जैसे कि सार्गसम, लेमिनेरिया और फकस। हैबिटेट क्या होता है? मैराइन होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल हैं एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फकस। ठीक है, की बॉडी हैज 3 पार्ट्स, यानी कि ब्राउन एल्गी बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। पहला कौन सा है? फिक्सिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होल्ड फास्ट, यानी कि जो फिक्सिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टाइप, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स को स्टाइप कहते हैं। थर्ड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रॉन्ड, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको फ्रॉन्ड कहते हैं। अब रोडोफाइसी देख लेते हैं। दे आर मोस्टली मैराइन एंड रियरली फ्रेश वाटर, ये मोस्टली मैराइन यानी कि गंदे पानी में पाए जाते हैं जैसे कि तालाब का पानी हो गया, सी, ओशियन, ऐसे टाइप के पानी में, और ये रेयरली होते हैं फ्रेश वाटर जैसे कि नदी का पानी जो कि बहता रहता है। अच्छे पानी, साफ पानी में ये कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है बेट्रा कॉस्पेरमम, बेट्रा कॉस्पेरमम। हैबिटेट होता है मैराइन और वार्म एरियाज। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव। एग्जाम्पल है पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, गैलाइडियम। अब यहाँ से रोडोफाइसी हमारा ख़त्म होता है। अब हम एल्गी के कुछ कॉमन नेम्स देख लेते हैं, जैसे कि वाटर सिल्क किसको बोलते हैं? स्पिरोगिरा को। सी लेट्यूस किसको बोलते हैं? अल्वा को। अम्ब्रेला प्लांट किसको बोलते हैं? एसिटाब्यूलेरिया को। एसिटाब्यूलेरिया इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? एसिटाब्यूलेरिया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके पास आ जाएगी। थैंक यू।